जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आप जो है अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा साथियों, भारत, ब्राजील, जापान या चीन हो जाएंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइएगा साथियों कि विश्व में कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिएगा साथियों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राजील हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ब्राजील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बताइए साथियों, रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या कोई नहीं होगा। तो भारत के किस उद्योग को साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये कहते हैं रेशम उद्योग को। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों, चित्तरंजन दास, एंडूज, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। तो निम्नलिखित में से कौन साथियों दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये जाने जाते हैं आपके CF एंडूज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, CF एंडूज जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। बताइए साथियों, दिनार, पाउंड, यूरो या डॉलर होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथियों मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा हो जाएंगे क्या, तो डॉलर। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों डॉलर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना जो साथियों किस नदी पर स्थित है। बताइए, चंबल नदी पे, चिनाब नदी पे, झेलम नदी पे या ताप्ती नदी पे होगा। तो साथियों तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों तुलबुल परियोजना जो है साथियों ये किस नदी पे स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये स्थित है आपके झेलम नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झेलम नदी पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। बताइए साथियों, ऑप्शन यहाँ पे जयदेव, कलहन, तुलसीदास या वेद व्यास होगा। तो गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों गीत गोविंद पुस्तक की रचना किए थे जयदेव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जयदेव होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बताइए साथियों, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली की जमा मस्जिद को किसने बनवाया था। बताइए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। तो साथियों दिल्ली की जमा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों इनको बनवाए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शाहजहां बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं,
जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। और बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे साथियों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? बताइए साथियों, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, शिशुनाग वंश से या गुप्त वंश से होगा? तो सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, यह थे आपके मौर्य वंश से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मौर्य वंश से संबंधित है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि बगदाद जो ये किस देश की राजधानी है? बताइए साथियों, इराक के, ईरान के, सीरिया के या तुर्की के होगा? तो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो याद रखेंगे साथियों, बगदाद जो है ये हो जाएंगे साथियों इराक की राजधानी। ऑप्शन ए सही जवाब है, इराक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथियों, सितार से, बीना से, सरोद से या इनमें से कोई नहीं? तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये संबंधित है सरोद से। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, सरोद से होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज साथियों किसने की थी? बताइए साथियों कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों, परमाणु बम की खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, 10 जनवरी को, 10 मार्च को, 31 अक्टूबर को या 10 मई को होगा? बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है ना लाइक नहीं किए हैं, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? बताइए साथियों, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो याद रखिएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे साथियों कब? तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का साथियों उपयोग होता है? बताइए साथियों, तो ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे अल्टीमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अल्टीमीटर हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का साथियों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, मीथेन का, एसिटिलीन के, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन होंगे? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का साथियों प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह जो है साथियों कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का साथियों यहाँ पे शक्ति गृह कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, पत्ती। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, पत्ती लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफिल का रंजक का रंग कैसा होता है? बताइए साथियों, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है हरा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा, सही जवाब हरा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल को शुद्ध करता है? बताइए साथियों, ऑप्शन है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन हो जाएंगे।
तो कौन सा धातु साथियों जल को शुद्ध करता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, क्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्लोरीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए साथियों, CO2, O2, O3 या CO होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है साथियों, तो ये होते हैं आपके CO। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, CO होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? बताइए साथियों, तो पोटेशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है साथियों, ये क्या होता है? तो साथियों पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं, KCl होते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि तापमान दिखाने के लिए थर्मोमीटर में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए साथियों, लैंड का, पारा का, चांदी का या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों तापमान दिखाने के लिए थर्मोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे, पारा के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का साथियों यहाँ पे स्रोत क्या है? बताइए साथियों कि विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो साथियों याद रखेंगे विटामिन डी के जो स्रोत हो जाएंगे साथियों, ये आप सभी लोग का हो जाएंगे सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से आपको पता है साथियों विटामिन डी ज्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणी वायु गैस कहते हैं? चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस गैस को साथियों प्राणी वायु गैस कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे O2 को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, O2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आपका कि विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत जो है ये किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विद्युत जो है साथियों ये मापी जाती है आपके वोल्ट मीटर के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वोल्ट मीटर के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? बताइए साथियों कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है साथियों ये क्या है? तो साथियों पदार्थ की जो चौथी अवस्था है साथियों, ये आप सभी लोग का प्लाज्मा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टेलीविजन का आविष्कार साथियों किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किए थे J.L. बेयर्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। बताइए साथियों, राजनीति पे, दर्शन शास्त्र पे, चिकित्सा पे या सामाजिक जीवन पे? तो उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। तो साथियों उपनिषद जो है ये साथियों हो जाएंगे किस पे? तो दर्शन शास्त्र पे, फिलोसफी पे है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन B1 का साथियों रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, थायमिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, थायमिन होगा। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के साथियों लेखक कौन थे? बताइए। तो साथियों किताब उल हिंद के जो लेखक थे साथियों ये आपके अलबर्नी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अलबर्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 275 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो साथियों फ्रांस के जो राष्ट्रीय पुष्प है साथियों ये लिली है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लिली हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।